जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और जीवन में कुछ ना कुछ लाभ हर वीडियो से प्राप्त ही होता होगा आपको। सबसे पहली बात ये होती है कि दिव्य दृष्टि के जागृत होने के लक्षण। क्या है ये टाइटल? दिव्य दृष्टि के जागृत होने के लक्षण। और दिव्य दृष्टि क्या है? ऐसा क्या है जब जिसमें दिव्य नाम आ जाए और दृष्टि। सबसे पहली बात ये देखिए कि दिव्य दृष्टि जो है एक ऐसी ऊर्जा जो आप किसी भी आने वाले कष्टों को आभास कर लेते हो किसी भी व्यक्ति के ऊपर, या कहीं से भी आप यहां बैठकर भी कोसों दूर तक अपनी दृष्टि, अपनी उस इंद्रियनी शक्ति के द्वारा किसी भी संकट को भाप लेते हो, किसी भी समस्या को भाप लेते हो। ऐसी कृपा आपके शरीर पर होती है और उसी को ही दिव्य दृष्टि कहते हैं। और क्या ये सत्य है? क्या ये दृष्टि होती भी है? देखिए, ऐसा है, हनुमान जी की भक्ति करने वाले के पास यह दिव्य कृपाएं प्राप्त होती हैं। माँ दुर्गा की भक्ति करने के वाले के पास यह शक्तियां प्राप्त होती हैं। माँ कालका की भक्ति करने के बाद। लेकिन सबसे पहली बात ये जान लीजिए, यह शक्ति किन्हें प्राप्त होती है? जिनके अंदर सब्र है, जिनके अंदर पेशेंस है, जिनके अंदर कुछ ऐसा है जो कि वो किसी को दिखाना नहीं चाहते। जैसे कि कईयों के पास संपत्ति थोड़ी सी आ जाती है ना, तो उसके पास संपत्ति का भी अहंकार आ जाता है। अगर किसी ने कई नई गाड़ी ली है तो उसका भी अहंकार आ जाता है। लेकिन जिसके पास ये दिव्य दृष्टि होती है या दिव्य शक्तियां होती हैं, उन्हें अहंकार नाम की चीज उनके शरीर में, उनके पास नहीं होती है। ये बात याद रखना, क्योंकि जो दिव्य हो गया वो बहुमूल्य हो गया। और बहुमूल्य क्या? जब कोई दिव्य कृपा किसी भी शरीर को चुनती है या किसी भी शरीर के ऊपर आती है, तो समझ लेना कि वो परमात्मा की कृपा है। और परमात्मा ने अपने बच्चे को स्वयं चुना है, स्वयं चुना है। और वो कृपा प्राप्त उन्हीं को होती है जो परमात्मा जिनको चुनते हैं। क्योंकि जैसा मैंने अपनी हर वीडियो में बताया है कि उनकी इच्छा के बगैर तो आप उनकी भक्ति भी नहीं कर सकते। अगर आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो गई है या दिव्य दृष्टि जागृत अवस्था में आ रही है, तो आपके साथ क्या क्या होने लग जाएगा, क्या क्या आपको लक्षण महसूस होंगे, किस किस प्रकार के आपको संकेत महसूस होंगे। सबसे पहले संकेत तो ये महसूस होंगे कि आपको संसार को समझने की ताकत अंदर उत्पन्न होने लग जाएगी। मान लीजिए, लोगों के व्यक्तिगत भाव, उनको समझने की ताकत अंदर उत्पन्न होगी आपके अंदर। आपको किसी को समझाने की कृपा भी आपके अंदर उत्पन्न होने लग जाएगी कि जिस भी व्यक्ति को आप कुछ बोल रहे हो, वो व्यक्ति आपकी बात मानने लग गया है, वो व्यक्ति आपकी बात समझने लग गया है। इसका मतलब आपकी दृष्टि की परतें स्टार्ट हो गई है, आपकी दृष्टि की एक्टिवेशन जो है स्टार्ट होने लग गई है। अब सबसे बात यह है कि किसी भी संकट को आप भांपने लग गए हो, आपको एहसास पहले ही हो जाता है, आपको पहले ही पता लग जाता है कि ये इस व्यक्ति के साथ ये चीजें हैं, या इस व्यक्ति के ऊपर कुछ ऐसा कष्ट होने वाला है, या इसके साथ कुछ ऐसा दिक्कत आने वाली है। आपको ये इस चीज का आभास हो रहा है पहले ही, मतलब पूरा स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है, लेकिन आभास पहले ही आपके अंदर आने लग गया है। कुछ ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति आपको बार बार टॉर्चर करने की कोशिश करता है, लेकिन आप में वो पेशेंस पहले नहीं था जो पेशेंस अब हो रहा है। जो पेशेंस अब आपके अंदर होता है, आप सोचते हो अगर वो व्यक्ति मुझे टॉर्चर कर रहा है, या वो व्यक्ति मुझे सेध रहा है, या व्यक्ति मुझे कुछ कह रहा है, तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, उसकी बातें मेरे को कुछ प्रभाव नहीं कर रही है, मेरे ऊपर कोई एक्शन नहीं कर रही है। ये कृपा किसकी है? ये आपकी तपस्या और उसकी दिव्य दृष्टि की परतों की कृपा है। जब वो धीरे धीरे, कहते हैं कि जब ज्ञान का चक्षु उत्पन्न होता है, जब अज्ञानता हमारे शरीर से हटती है, या हमारी बुद्धि और विवेक जब हमारा उज्जवल होने लग जाता है, तब हमारी हर प्रकार की दृष्टि चालू हो जाती है। हम हर चीज को भांपने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। अब क्या होता है कि कुछ चीज आपको समय से पहले पता लग जाती है। मान लीजिए, जैसे कि कुछ लॉटरी का नंबर या कोई भी किसी भी प्रकार की चीज हो, लेकिन आप उसे पाने की इच्छा प्रकट नहीं करते हो। आप उसे पाने की इच्छा जागृत नहीं कर रहे हो अंदर से, लेकिन आभास आपको पहले ही होता है। आभास आपको पहले ही हो जाता है, कुछ क्षण पहले ही आपको ये चीज पता लगती है कि ये चीज होगी और ये चीज हो सकती है, लेकिन उसको बताने की आप कोई आवश्यकता नहीं समझते हो किसी भी व्यक्ति को। तो ऐसे व्यक्ति के शरीर के जो है दिव्य चक्षु जो है वो जागृत हो रहे हैं। उनके शरीर के ऊपर एक कृपा आ रही है, जिस कृपा के एहसास से उन्हें सब कुछ पता लग रहा है, लेकिन उस कृपा को वो गलत प्रयोग नहीं कर रहे। हालांकि उन्हें अभी ये भी नहीं पता कि मुझे इस कृपा का प्रयोग कैसे करना है,
लेकिन वो फिर भी इस कृपा का, और कई बार तो ऐसे भी हमने लोग देखे हैं जिनके पास सब कुछ होता है, उसके बावजूद भी वो ऐसा कोई कार्य नहीं करते हैं कि जो लोगों को दिखाने की जरूरत पड़े, क्योंकि कहते हैं कि बिन मांगे मोती मिले, मांगत मिले ना हीर। जब परमात्मा आपकी बगैर कहे सुनने लग जाता है, बगैर कहे आपके ऊपर उस परमात्मा की कृपा हो जाती है, फिर किसी चीज की मांगने की आवश्यकता नहीं होती है। अब ये दिव्य दृष्टि किन व्यक्तियों की जागृत होती है? अभी तो शुरुआत होती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, ये नहीं है कि पूरे संसार की दिव्य दृष्टि जागृत हो जाएगी। क्या एक जैसे कि 1 मिनट में दिव्य दृष्टि जागृत हो गई है, ये नहीं। इसमें समय लगता है, सब्र लगता है, पेशेंस लगता है, विश्वास लगता है आपका आपके इष्ट के प्रति। जैसे कि आप में कितना पेशेंस है। मान लीजिए आपको कोई शक्ति प्राप्त होती है। हनुमान जी को बाल अवस्था के अंदर शक्ति प्राप्त हो गई थी, तो वो शक्ति प्राप्त होने के कारण वो जो बाबा थे वो नटखट थे, और वो बहुत ऋषि मुनियों के द्वारा भी हर प्रकार की कोशिश करते थे इस प्रकार। लेकिन छोटी उम्र में अगर दिव्य कृपा प्राप्त होगी, लेकिन उन्हें संभालने का वो बैलेंस करनी नहीं आई, तो जिसके कारण परमात्मा ने वही चीज को शराब के रूप में, उसी वरदान को शराब के रूप में करवा दिया कि ये अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे। लेकिन जब एक ऐसी चेतना जागृत होगी, जब एक ऐसी अवस्था आएगी, जब वो दिव्य शक्ति उनकी जागृत हो जाएगी, वही दिव्य कृपा उनको प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज का बैलेंस कर कर चलने लग जाते हैं, अपनी भक्ति का, अपनी पूजा का, पाठ का और दूसरे के कहे का प्रभाव हमारे ऊपर बिल्कुल भी नहीं रहता है। बिल्कुल भी आपकी मानो कोई व्यक्ति आपको टॉर्चर करने की कोशिश करता है, मेंटली हरासमेंट करने की कोशिश करता है, लेकिन आप सिर्फ प्रार्थना करते हो अपने इष्ट की बात। कई बार हमारे पास हथियार होते हैं, पावर होती है, लेकिन हम उन पावरों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो क्या है? ये परमात्मा की कृपा ही होती है। जब आपको ये चीज संभालनी आ गई और आपको ये चीज जाननी आ गई, तो ये कृपा ही है। अब आप सोचिए कि जब आपको पता है कि अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा नहीं था, लेकिन एक जो अश्वत्थामा था उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। तो क्या ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था ताकि पांडवों का वंश का नाश हो जाए? लेकिन अर्जुन ने नहीं छोड़ा। अर्जुन ने उठाने की कोशिश जरूर करी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के कहने से उसने उस ब्रह्मास्त्र को नहीं उठाया। क्या वो चला नहीं सकता था? उन्हें पता था कि शक्तियों का प्रयोग जो है सद काम के लिए किया जाता है, ना कि सृष्टि के विनाश के लिए किया जाता है। इसी प्रकार से अगर आपको कोई दिव्य कृपा प्राप्त होती है, तो इस प्रकार के जब आपके अंदर सब्र उत्पन्न हो जाता है, पेशेंस उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि आपको अपनी शक्तियों को प्रदर्शन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वो स्वयं अपने आप आपका प्रदर्शन करेगी, स्वयं अपने आप ही निकल के आएगी। क्या किसी शक्ति को बताने की आवश्यकता है कि या कि मैं शक्ति हूं? नहीं। प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण देना पड़ता है क्या? नहीं। या जिस व्यक्ति के शरीर पर दिव्य शक्ति या दिव्य चक्षु जागृत है, क्या उन्हें ये चीज बताने की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं। वो चक्षु, वो जागृतता जब वो संसार में कल्याण रूप में, एक ओरे के रूप में आपका आपका नाम करती है, तब व्यक्तियों को अपने आप पता लग जाता है कि इस व्यक्ति की जो दिव्य शक्ति है या दिव्य दृष्टि है वो जागृत है। तो इसी प्रकार से जब दिव्य शक्ति आपको प्राप्त होती है या दिव्य कृपा प्राप्त होती है, या ये दृष्टि कह दीजिए, कृपा कह दीजिए, शक्ति कह दीजिए, बात एक ही है। क्योंकि जब बैठकर, और ये सब के सब आप कलयुग में हनुमान जी महाराज की श्री चरणों से जागृत कर सकते हो उनकी। अब मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि दिव्य दृष्टि किस प्रकार से जागृत करनी है आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने इसमें जो लक्षण बताए ना, ये प्रैक्टिकल बताए हैं, कोई थ्योरेटिकल किताबी ज्ञान के लक्षण नहीं बताए। ये सत्य लक्षण बताए हैं जो आपको आपके जीवन में, और जिसके पास शक्ति होती है वो कभी प्रदर्शन नहीं करता है, शक्ति स्वयं उसका नाम करती है। तो अगर आपकी भी दिव्य दृष्टि आपके है, तो ये लक्षण आपके अंदर उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे कि क्रोध पहले बहुत आता था, अब कोई क्रोध नहीं आ रहा है, आप में सब्र करने का पेशेंस उत्पन्न होने लग गया है, आपके पास किसी की बारे में जानने की ताकत आ गई है, लेकिन आप उसको सब्र करते हो, उसका इस्तेमाल अधिक से ज्यादा नहीं कर रहे हो। जन के कल्याण के प्रति आप कोई चीज पाने की, मान लीजिए गलत तरीके से पाने की इच्छा प्रकट नहीं करते हो। तो ये सारे लक्षण कहां से आते हैं? जब चक्षु ही जागृत होने लग गए, जब वो चक्षु ही दिव्य है, तो वो दिव्य रूप से कार्य करते हैं। क्योंकि ये चक्षु कोई बिखेरने के लिए नहीं है, ये कोई ऐसे नहीं है कि हाँ जी लुटा दिए, ये लो ये लो ये लो ना। ये शक्ति है, और किसकी है? उस दिव्य कृपा की।
तो वो जब दिव्य कृपा की शक्ति उस दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होती है जो जिसमें समर्थ होता है, जिसमें धैर्य होता है, जिसमें पेशेंस होता है। ऐसे व्यक्ति को शक्ति कभी प्राप्त नहीं होती है जिसमें धैर्य नहीं होता, उसके पास आकर भी शक्ति वो उस शक्ति को भी खो देता है। तो ये बात याद रखना, अगर परमात्मा की कृपा आपको प्राप्त हुई है तो पेशेंस भी परमात्मा ही देंगे, लेकिन आपकी परीक्षा जरूर लेंगे, उस परीक्षा में आपको पास भी होना चाहिए। अगर आपकी दिव्य दृष्टि जागृत है तो ये लक्षण आपके साथ होंगे होंगे। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी।